तो प्लांट पैथोलॉजी के बारे में जानते हैं। प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, तो इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। प्लांट पैथोलॉजी जो होता है वो ग्रीक वर्ड से है, 2 वर्ड से बना हुआ है, पैथोज और लॉगस। 2 वर्ड है, पैथो का मतलब होता है सफरिंग और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो एक प्रकार से जो प्रॉब्लम होती है प्लांट में उनकी स्टडी करना ही हम क्या कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी। मीन्स प्लांट पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग प्लांट्स एंड दियर मैनेजमेंट। जो प्लांट्स में समस्याएं होती हैं, किस लिए समस्या हो रही है, उसकी स्टडी करना ही और उसके मैनेजमेंट की स्टडी करना ही हम क्या कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, मैनेजमेंट। तो अब क्या है कि अब कंट्रोल शब्द का यूज नहीं होता। आप कहीं भी देखेंगे वीड होगा या पैथोलॉजी में होगा, आपका डिजीज होगा, कुछ भी होगा, पेस्ट होगा, तो अब कंट्रोल शब्द का यूज नहीं होता, अब यूज होता है मैनेजमेंट शब्द का। क्योंकि अब उसको हम मैनेज करने के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि उसको कंट्रोल। हमारा एम ये नहीं है कि हम उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दें। अगर कोई कीट लगाए, कोई रोग लगाए, तो हमारा एम ये नहीं है कि हम उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दें। हमारा एम सिर्फ ये रहता है कि हम उसे इतना डिस्ट्रॉय कर दें कि वो हमारे क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए। वो अगर है भी तो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बस उससे हमारी इकोनॉमिक लॉस ना हो, हमें इतना उसे मैनेज करना है। तो अब जो है नया टर्म आ गया है, इस पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते इस समय, लेकिन अब यही ज़्यादा चल रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। कंट्रोल शब्द का यूज नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री की। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो पहला है सबसे पहले आयरस फेमाइन हुआ था जो 1845 में। तो आयरस फेमाइन क्या है, आयरलैंड में हुआ था। फेमाइन का मतलब होता है आपदा। अकर ड्यू टू द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा, इसकी वजह से हुआ था। दिस डिजीज डिस्ट्रॉय द इंटायर पोटैटो क्रॉप। आयरलैंड में क्या हुआ था 1845 में कि ये डिजीज आ गई थी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, और कोई इसका कंट्रोल नहीं था, कोई मैनेजमेंट नहीं था इसका उस टाइम पे। तो जितनी भी क्रॉप थी आयरलैंड में, तो क्या हुआ था, पूरी की पूरी क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी। और प्रकार से वहाँ पर अकाल की समस्या आ गई थी। वहाँ लोग भूखे मरने लगे थे, क्योंकि लोगों का यही रोजगार था, यही एक साधन था आजीविका का। तो लोग क्या हुआ था, वहाँ मरने लगे थे। तो इसे आयरिश फेमाइन का नाम दिया गया था। इन आयरलैंड 20 लाख पीपल्स वर डाइड ड्यू टू द स्टारवेशन। भूख से 20 लाख लोग मर गए थे। अब समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वहाँ पर ये डिपेंडेंट थे लोग आलू पर, और आलू पर ही ये डिजीज आ गई। और कोई मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से वहाँ पर पूरी की पूरी क्रॉप क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो गई, और 20 लाख लोग मर गए। किसकी वजह से, स्टारवेशन की वजह से। आप समझ सकते हैं कितना भयानक दृश्य रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है कॉफ़ी रस्ट। कॉफ़ी रस्ट कब आया था, 1867 में, 1867 में, अकर्ड इन श्रीलंका ड्यू टू द हेमिलिया वेस्टरेटिकोला। श्रीलंका में कॉफ़ी रस्ट आया था सबसे पहले 1867 में। हेमिलिया अगर जहाँ भी हेमिलिया वर्ड का यूज हो, आप समझ जाएगी ये किससे रिलेटेड है, कॉफ़ी से। कभी कभी ऐसे कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं कि एक ही क्रॉप से पर्टिकुलर रिलेटेड होती हैं। जैसे हेमिलिया, तो वो आपका रिलेटेड होगा, हमेशा रिलेटेड होगा कॉफ़ी से। तो हेमिलिया वेस्टरेटिकोला से जो है कॉफ़ी रस्ट हुआ था। नेक्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप इन फ्रांस। तो सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस क्रॉप में हुआ था, ग्रेप में। ये तो आपको याद रखना ही है। इट वाज कॉज्ड बाय प्लाज्मोपोरा विटिकोला। जिस तरह हेमिलिया अगर कहीं लिखा हुआ तो आपका किससे रिलेटेड है, कॉफ़ी से। इसी तरह अगर आपको विटिकोला या विटी लिखा हुआ तो आप समझ जाइए किससे रिलेटेड है, वो आपका ग्रेप से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है मिलार्डेट डिस्कवर्ड बोर्डॉक्स मिक्सचर इन 1885 फॉर द कंट्रोल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। तो ये डिजीज आई थी, और 1885 में पीएमए मिलार्डेट थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने बोर्डॉक्स मिक्सचर खोजा था किसके लिए, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप के कंट्रोल के लिए, मैनेजमेंट के लिए। जो इसका कंपोजिशन होता है बोर्डॉक्स मिक्सचर का, वो होता है कॉपर 5 पार्ट, कॉपर, लाइम 5 पार्ट, और वाटर। तो कॉपर का, लाइम का और वाटर का ये जो क्या होता है, कंपोजिशन होता है। तो डाउनी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए क्या यूज होता है, बोर्डॉक्स मिक्सचर, जो किसने खोजा था, पीएमए मिलार्डेट ने। नेक्स्ट है बंगाल फेमाइन। ये हमारा इंडिया का ही फेमाइन है, ये भी बहुत ज़्यादा भयानक था, जो 1943 में हुआ था। और किसकी वजह से हुआ था, ड्यू टू द ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। आप सभी जानते हैं कि बंगाल में बहुत ज़्यादा राइस होता है, चावल तो होता ही है यहाँ बंगाल में। तो 1943 में क्या हुआ था, ये डिजीज आ गई थी, कौन सी, ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जिससे वहाँ क्या हुआ था, पूरी राइस की क्रॉप नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट है थियोप्रेस्टस। थियोप्रेस्टस कौन थे,
इन्होंने 2 बुक लिखी थी, द नेचर ऑफ प्लांट्स एंड रीजन ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ। पहली बुक थी इनकी द नेचर ऑफ प्लांट, दूसरी बुक थी रीजन ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ। नेक्स्ट है फॉर दिस वर्क थियोफ्रेस्टस कॉल्ड एज फादर ऑफ बॉटनी। सबसे पहले इन्होंने ही प्लांट्स की बात की थी, नेचर की बात की थी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट है एंटोनियन ल्यूवेनहॉक 1675। इन्होंने क्या किया था, डेवलप द फर्स्ट माइक्रोस्कोप एंड ही फर्स्ट डिस्क्राइब बैक्टीरिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, सबसे बहुत ज़्यादा पूछा था माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, तो वो थे ल्यूवेनहॉक। ही नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, और सबसे पहले बैक्टीरिया को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट है P.A. माइकेली जो थे वो क्या थे, ही स्टडीड द फंजाई एंड सॉ फंगल स्पोर्स। इन्होंने किसकी स्टडी की थी, फंजाई की स्टडी की थी सबसे पहले। नोन इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, नोन एज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है, फंगस साइंस का फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फंगल स्पोर्स के बारे में स्टडी की थी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नोवा प्लांटेरम जेनेरा। इन बुक्स को भी याद रखना है आपको, पूछा जाता है कि कौन सी बुक किसने लिखी थी, जैसे द नेचर ऑफ प्लांट लिखी थी थियोफ्रेस्टस ने, और जो नोवा प्लांटेरम जेनेरा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ये लिखी थी माइकेली ने। नेक्स्ट है लीनियस 1753। लीनियस ने क्या किया था, गेव बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इन 10th एडिशन ऑफ हिज फेमस बुक सिस्टमा नेचरी। तो इनकी जो बुक थी वो थी सिस्टमा नेचरी, 1958 में लिखा था। और इन्होंने क्या दिया था, बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होता है, यही जो आप बोटेनिकल नेम पढ़ते हैं, मान किसी का भी पढ़ते हैं, तो क्या होता है, जीनस और स्पीशीज 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये हमारी लीनियस की देन है, इन्होंने ही इस सिस्टम को डेवलप किया था कि अगर किसी का बोटेनिकल नेम लिखना है तो जीनस और स्पीशीज को मिलाकर लिखा जाए, जिसमें जीनस का पहला वर्ड कैपिटल होगा लेकिन स्पीशीज का पहला वर्ड क्या होगा, स्मॉल होगा। इनकी जो बुक थी वो क्या थी, सिस्टमा नेचरी। नेक्स्ट बुक थी इनकी फेमस बुक स्पीशीज प्लांटेरियम रिटन बाय लीनियस, ये भी बुक इन्होंने ही लिखी थी। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये किसके रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फादर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे टिलेट 1755। इन्होंने क्या किया था, पब्लिश्ड अ पेपर ऑन बंट और स्टिंकिंग स्मट ऑफ वीट। इन्होंने बंट और स्मट, वीट का जो स्मट था, इन्होंने इस पर अपना पेपर, रिसर्च पेपर दिया था सबसे पहले। नेक्स्ट है प्रीवोस्ट ने क्या किया था 1807 में, प्रूव्ड दैट बंट ऑफ वीट काज्ड बाय अ फंगस। इन्होंने प्रूव किया था कि जो बंट डिजीज होती है वीट की वो किसके द्वारा होती है, फंगस के द्वारा। नेक्स्ट यूज्ड कॉपर सल्फेट टू कंट्रोल बंट ऑफ वीट। इन्होंने कॉपर सल्फेट का यूज किया था किसके कंट्रोल के लिए, वीट के बंट के कंट्रोल के लिए। सो क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द बंट फंगस गोज टू प्रीवोस्ट। तो सबसे पहले रिसर्च पेपर तो ज़रूर टिलेट ने दिया था, लेकिन जो क्रेडिट जाता है सबसे पहले डिस्कवरी का बंट डिजीज का, तो वो है प्रीवोस्ट को जाता है, क्योंकि इन्होंने इसकी बंट की लाइफ साइकिल को डेवलप किया था, या बंट की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी की थी और इन्होंने ही बताया था। नेक्स्ट हमारे एंटोन डी बेरी ने क्या किया था, नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, फादर ऑफ माइकोलॉजी हमारे माइकेली, लेकिन वहीं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी हैं एंटोन डी बेरी। ही कंडक्टेड डिटेल स्टडी ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट एंड प्रूव्ड दैट फंगस फाइटोप्थोरा पेस्टेंस वाज कॉज्ड ऑफ लेट ब्लाइट। इन्होंने ही पोटैटो लेट ब्लाइट की खोज की थी और इन्होंने बताया था कि फाइटोप्थोरा से लेट ब्लाइट होता है। द डिस्कवरी ऑफ हेट्रोसियस नेचर ऑफ रस्ट फंजाई, और इन्होंने बताया था कि जो रस्ट फंजाई होता है वो कैसा होता है, हेट्रोसियस नेचर का। वाज रिपोर्टेड बाय हिम इन 1885, 1885 में इन्होंने बताया था कि जो रस्ट फंजाई हेट्रोसियस नेचर का होता है। नेक्स्ट है ब्रेफील्ड ने क्या किया था, डेवलप मेथड ऑफ आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए आर्टिफिशियल कल्चर कि कैसे हम उनको आर्टिफिशियली तैयार कर सकते हैं, ये हमारा ब्रीफील्ड ने बताया था, इसलिए फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक कहलाते हैं, यही प्योर कल्चर टेक्निक के फादर कहलाते हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच क्या है, फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी। ये जितने भी फादर हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। फादर ऑफ फंगस, फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक, फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी, तो ये सारे के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो फादर ऑफ मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी कौन है, रॉबर्ट कोच।
नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर फर्स्ट बैक्टीरियल इटियोलॉजी ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज, इन्होंने एंथ्रेक्स डिजीज की इटियोलॉजी डेवलप की थी। और नेक्स्ट इन्होंने जो किया था, ही गेव द फेमस कोच पॉस्टुलेट थ्योरी, जो एक थ्योरी है कोच पॉस्टुलेट थ्योरी फॉर प्रूविंग दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कॉज्ड इज अ पर्टिकुलर डिजीज। इन्होंने एक कोच पॉस्टुलेट थ्योरी दी थी और बताया था कि एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट है टीजे बुरिल, जो साइंटिस्ट थे यूएसए के, इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था दैट अ प्लांट डिजीज, जो फायर ब्लाइट ऑफ पियर होती है, वाज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम नाउ नोन एज इरविनिया एमाइलोवोरा। तो सबसे पहले जो प्लांट डिजीज, बैक्टीरियल प्लांट डिजीज थी, वो कौन सी थी, फायर ब्लाइट ऑफ पियर, जो टीजे बुरिल ने खोजी थी और जो किसके द्वारा होती है, इरविनिया एमाइलोवोरा के द्वारा। नेक्स्ट है फ्लोर, 1946 में फ्लोर प्रपोज्ड जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो वो दी थी फ्लोर ने 1946 में। एंड ससेप्टेबिलिटी विद वर्किंग ऑन लिंसीड रस्ट, किस पर दिया था इन्होंने, लिंसीड रस्ट पर। नेक्स्ट है वंडर प्लैंक, वंडर प्लैंक ने क्या किया था, सजेस्टेड 2 काइंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो वंडर प्लैंक ने ही रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, जो कि 2 तरह के होते हैं, वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है कैसैनिस, तो इन्होंने क्या किया था, सैटेलाइट वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय हिम, जो सैटेलाइट वायरस होते हैं वो इन्होंने डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व दैट सम ट्रेंड्स ऑफ टोबैको नेक्रोसिस वायरस TNV, नॉट TMV, TNV टोबैको नेक्रोसिस वायरस कंटेन्स अ स्मॉलर पार्टिकल ऑफ वायरस। तो इन्होंने क्या देखा था कि जो टोबैको नेक्रोसिस वायरस होता है उसमें एक स्मॉल पार्ट है वायरस का, जो जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, सैटेलाइट वायरस। दैट वाज द डिपेंडेंट फॉर इट्स रेप्लिकेशन ऑन TNV, जो इसके रेप्लिकेशन के लिए क्या था, जिम्मेदार था। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ सैटेलाइट वायरस कहते हैं। नेक्स्ट है शेफर्ड एट आर, शेफर्ड और उनके साथियों ने क्या किया था, फर्स्ट रिपोर्टेड डबल स्टैंडर्ड DNA, सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड DNA की बात जो की थी वो की थी शेफर्ड और उसकी टीम ने इन कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। इन्होंने बताया था कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है वो डबल स्टैंडर्ड DNA का होता है। फॉलोड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड DNA जेमिनी वायरस बाय गुडमैन। इसके बाद जो गुडमैन थे उन्होंने बताया था कि जो जेमिनी वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है डाइनर, डाइनर ने क्या किया था, डिस्कवर्ड वायरॉइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वायरॉइड की जो खोज थी वो किन्होंने की थी, डाइनर, क्योंकि ये एक प्रकार से रीसेंट खोज ही है। 1971 में डाइनर ने किया था वायरॉइड की खोज। अ न्यू काइंड ऑफ प्लांट पैथोजन विच इज एसोसिएटेड विद पोटैटो स्पिंडल डिजीज, दे डोंट हैव प्रोटीन कोट। तो पोटैटो स्पिंडल डिजीज किसके द्वारा होती है, वायरॉइड के द्वारा, और वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं होता है। अब है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, ये तो एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में था। अब है हमारा इंडिया के जो कुछ पैथोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में। तो पहला है KR कीर्तिकार, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाई द फंजाई इन इंडिया। तो ये फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंजाई के बारे में कलेक्ट किया, फंजाई के बारे में स्टडी की और बहुत सारे फंजाई के बारे में, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में उनकी डिटेल स्टडी की। तो वो थे KR कीर्तिकार। नेक्स्ट है EJ बटलर, नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। तो इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, EJ बटलर। जो एंटोन डी वेरी थे वो हमारे वर्ल्ड के प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं। नेक्स्ट रोट अ बुक फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स। नेक्स्ट है डॉक्टर KC मेहता, डॉक्टर KC मेहता ने क्या किया था, एट आगरा डिस्कवर द डिजीज साइकिल ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो डिजीज साइकिल है व्हीट रस्ट की वो किसने खोजी थी, तो वो खोजी थी डॉक्टर KC मेहता ने व्हीट रस्ट की। नेक्स्ट है BB मुंडेकर, मुंडेकर ने क्या किया था 1948 में, ही स्टार्टेड वर्क ऑन कंट्रोल ऑफ कॉटन विल्ट थ्रू बैक्टीरियल वर्टिकल रेजिस्टेंस। इन्होंने क्या किया था, कॉटन विल्ट के लिए जो है वर्टिकल रेजिस्टेंस खोजा था, कंट्रोल के रूप में वर्टिकल रेजिस्टेंस खोजा था। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मुंडेकर टू प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया विल बी रिकमेंडेड थ्रू द इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। इन्होंने क्या किया था कि
कि इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी में इन्होंने अपना योगदान किया था, व्हिच ही स्टार्टेड ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड इन 1948। इन्होंने लगभग अकेले ही इस सोसाइटी का खड़ा किया था विद इट्स जर्नल इंडियन फाइटोपैथोलॉजी, और इन्होंने एक जर्नल भी निकाला था जो है इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। ही आल्सो ऑथर्ड अ टेक्स्ट बुक फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज। इन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी, कौन सी? फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जो बटलर की जो बुक है वो है फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट, लेकिन सेम नाम ये लगभग बीबी मुंडेकर की भी जो बुक है वो है फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज। तो दोनों की बुक में थोड़ा सा नाम का अंतर है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था जो इम्पॉर्टेंट एक प्रकार से हिस्ट्री है हमारी प्लांट पैथोलॉजी के, उसके बारे में लगभग सारा का सारा कवर किया है। दूसरा आज का लेक्चर था हमारा प्लांट पैथोलॉजी का नेमराज सुंडा बुक से। बहुत ही जल्द हम अगला लेक्चर भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों से भी कहें कि वो देखें। और आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप सभी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।